हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम बात करेंगे GSTR 1 के लेट फीस को लेकर के। काफ़ी क्वेरी दोस्तों आनी शुरू हो चुकी है, काफ़ी नोटिस लोगों को यहाँ पे आ रहा टैक्स पेयर्स को कि भैया आपको अपनी GSTR 1 की लेट फी भरनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट की तरफ से कलेक्शंस लगातार किया जा रहा है। अब दोस्तों यहीं पर लगातार क्वेरी आ रही है टैक्स पेयर की, सर हमको GSTR 1 की लेट फ़ी क्या पेमेंट करनी चाहिए एज़ पर एक्ट या नहीं करनी चाहिए, क्या कोई एमनेस्टी स्कीम आ सकती है, ये चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो दोस्तों पहले ये जानेंगे कि GSTR 1 की लेट फ़ी हमको भरनी है एज़ पर एक्ट या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी आई थी, एक्ट के अंदर भी चीज़ें डाल दी गई थी कि GSTR 1 की लेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइबिलिटी है तो 25 पर डे मतलब 50 रुपये का, और अगर नील रिटर्न है तो 20 रुपीज़ का आपको लेट फ़ी यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। एज़ पर एक्ट हम बात कर रहे हैं तो एज़ पर एक्ट बिल्कुल वैलिड है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी ये है आप लोग को जानना कि सर जो आपको नोटिस आ रही है उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पहले चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जब से GST आई थी जुलाई 2017 से, उसके बाद कई बार कंडीशनल वेबर दिया गया था GSTR 1 के अंदर। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कब कब यहाँ पे कंडीशनल वेबर दी गई थी। ये जरूर चेक कर लीजिएगा नोटिस के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पीरियड में आपने रिटर्न फाइल किया जो कंडीशनल वेबर था उसका लेट फी चार्ज किया जा रहा है। ये जरूर चेक करना आप लोग के लिए ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जुलाई 2017 से लेकर के सितंबर 2018 तक का पहला जो यहाँ पे कंडीशनल वेवर दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के सितंबर 2018 तक का, आप रिटर्न्स अगर 22 दिसंबर 2018 टू 31 मार्च 2019 के बीच में फाइल कर दिया है। क्या बोला गया सर यहाँ पे 22 दिसंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में आपने जुलाई 17 से लेकर के सितंबर 2018 तक का रिटर्न अगर फाइल किया होगा तो आप पे कोई लेट फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। तो पहला ये कंडीशनल वेवर आया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेबल्स पे आप देख सकते हो। उसके बाद मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 और क्वार्टरली वालों के लिए जनवरी टू मार्च 2020 इसका भी कंडीशनल वेवर था। अगर हम बात करें मार्च 2020 की तो दिया गया था 10th डे ऑफ जुलाई 2020। अगर मार्च 2020 की आपने कोई रिटर्न्स 10 जुलाई 2020 तक फाइल कर दी थी तो आपसे किसी प्रकार का लेट फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। यही दोस्तों अप्रैल 2020 की अगर बात करें तो 24 जुलाई 2020 तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया होगा अपना तो आपसे किसी प्रकार का लेट फ़ी चार्ज नहीं किया जाएगा। अप्रैल 2020 की मैंने बात की है। अगर मई 2020 की बात करें तो ये बात करता है 28 जुलाई 2020 तक। अगर मई 2020 का रिटर्न 28 जुलाई 2020 तक अगर आपने फाइल किया होगा तो आपसे किसी प्रकार का लेट फ़ी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। जून 2020 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 5 अगस्त 2020 तक अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया होगा जून 2020 का तो भी आपसे लेट फ़ी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पे क्वार्टरली की बात करें तो जनवरी टू मार्च 2020 की जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट जाने के बाद अगर आप 17 जुलाई 2020 तक जनवरी टू मार्च का क्वार्टरली रिटर्न था अगर आपने फाइल कर दिया होगा तो कोई प्रकार का लेट फ़ी आपसे चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए ये जो टेबल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जो सेकेंड टाइम वेवर आया था कंडीशनल वेवर, इसके पहले जो मैंने आपको यहाँ पे कंडीशनल वेवर बताया है सर, यहाँ पे जुलाई 17 से लेकर के यहाँ पे जो मैंने दिया जुलाई 17 से लेकर के सितंबर 2018 तक, अगर आपने 22 दिसंबर 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच में फाइल किया होगा तो भी आपसे किसी प्रकार का लेट फ़ी यहाँ पे चार्ज नहीं की जानी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर आपके पास नोटिस आई है देन आप जो यहाँ पे एक्चुअल लायबिलिटी बनती है पे कर सकते हो लेट फ़ी की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।